जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भागवत गीता के चौथे अध्याय कृष्ण ज्ञान कर्म और संन्यास योग के बारे में, जो ज्ञान कर्म और संन्यास के उपदेशों को समझाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश हमें जीवन के साथ एक संतुलन बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ हम उन अमूल्य बातों को सरल भाषा में समझेंगे जो हमें अपने जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। आइए इस अध्याय के रहस्यमय संदेशों को एक साथ खोजें और उन्हें हमारे जीवन में अंगीकार करें। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाक्वे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि यह योग कभी नहीं खत्म होता। यह अद्वितीय ज्ञान का स्रोत है जिससे सूर्य भी प्रेरित हो गया था। यह ज्ञान मानव जीवन के हर पहलू को प्रकाशित करता है और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ जोड़ता है। इस योग की जानकारी सृष्टि के आदि से ही श्रेष्ठ ऋषियों को प्राप्त हुई थी और आज भी यह ज्ञान हमें अपने जीवन के मार्ग पर अग्रसर करता है। श्री कृष्ण की अनंत ज्ञान से भरी वाणी हमें मन, बुद्धि और आत्मा के साथ संयोग के माध्यम से अमरता की प्राप्ति की ओर ले जाती है। यह योग हमें समग्र जीवन की अर्थपूर्णता को समझने और समाधान की दिशा में प्रेरित करता है। एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, परंपरा चलती रही और कई राजर्षियों को इसकी जानकारी हो गई, लेकिन उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में गायब हो गया। ज्ञान कहीं न कहीं से आता है और उसके बाद वह धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। यह ज्ञान कृष्ण से सूर्य और इस तरह से गीता के माध्यम से हम लोगों तक आया सैकड़ों हजारों सालों का सिलसिला है। यह तो, लेकिन बीच में ऐसा भी समय था जब यह ज्ञान योग पृथ्वी पर से गायब हो गया था। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से खत्म होने लगता है। इसीलिए हम इस योग को, गीता के सर को, कृष्ण की बातों को आप तक ला रहे हैं। स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्य ये दुत्तमम्। इस समय कृष्ण अर्जुन के साथ अपने भक्ति और सामर्थ्य के साथ एक मित्र के रूप में बातचीत कर रहे हैं। यह बातचीत न केवल उनके द्वारा साझा किया जा रहा है, बल्कि इससे हमें एक नए और गहरे सिद्धांत के प्रति आवाज भी मिल रही है। कृष्ण का इस अनमोल ज्ञान को अर्जुन के साथ साझा करना उनके प्रिय और विश्वसनीय भक्त के प्रति उनकी विशेषता को दर्शाता है। इस संवाद के माध्यम से हमें यह भी बताया जा रहा है कि इस गुप्त ज्ञान का सार बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे साझा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हमें दिए गए ज्ञान को समझने के लिए हमेशा खुले मन से सुनना चाहिए, क्योंकि यह हमें नए और उच्चतम सत्य की ओर ले जाने में मदद कर सकता है। इस गुप्त रहस्य को समझने का यह उत्तम मौका है। इसलिए चलिए हम सभी इस अनुपम ज्ञान का आनंद लें और इसे अपने जीवन में लागू करें। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। यह सच है कि हमारे मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं जो कभी कभी हमें चिंतित कर देते हैं। अर्जुन की तरह हम भी कई बार विचार करते हैं कि कैसे संभव है कि कृष्ण, जो हमारे समय में हैं, सूर्य के जन्म के समय का ज्ञान रख सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, अर्जुन कृष्ण पर शक नहीं कर रहे हैं, वे बस यह समझना चाहते हैं कि कैसे यह संभव है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है
और इसका उत्तर भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों में छिपा हुआ है। इस अद्भुत वार्ता के माध्यम से हमें जीवन की महत्वपूर्ण बातें समझाई जाती हैं, जो हमें समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। चलिए हम साथ मिलकर इस रहस्यमय योग से जुड़ी यह अनुभवशील यात्रा शुरू करें। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येह वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। दोस्तों, भक्त नहीं जानता लेकिन भगवान सब जानता है। साधक मतलब कि साधना करने वाला यह नहीं जानता, लेकिन महापुरुष सब कुछ जानता है। जो आंखों से दिखता है वह तो सब जान सकते हैं, इसमें विशेष क्या हुआ, स्पेशल क्या है? जो अव्यक्त है यानी अनएक्सप्लेन्ड है, उसे सिर्फ ज्ञानी और महापुरुष ही जानते हैं। श्री भगवान बोलते हैं, परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। यही कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन उनको साधारण जन्म लेने वाला हमारे जैसे शरीर वाला ना समझे। दोस्तों, यह बात हमारे लिए भी आवश्यक है कि कृष्ण को हम कैसे और क्या समझे। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूता नामीश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। कृष्ण यहाँ हमें अपने अमूर्त स्वरूप का अद्भुत रहस्य बता रहे हैं। उन्होंने अपना अविनाशी और अजन्मा स्वरूप प्रकट किया है, जो कि इस सृष्टि के सारे प्राणियों का आदि और अंत है। वे यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी योग माया के माध्यम से अपना रूप प्रकट किया है, जो सभी मनुष्यों के समक्ष प्रकट होता है। यह साकार रूप मानवता में उनका साथीत्व स्वरूप को जीने के लिए है, ताकि हम सभी उनके अद्वितीय उपदेशों को अपने जीवन में लागू कर सकें। इस अद्वितीय संदेश के साथ हम भी कृष्ण की अनंत और अद्वितीय भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें उनके प्रेम और ज्ञान की ओर अभिप्रेरित करते हैं। इस अद्वितीय प्रकटीकरण के माध्यम से हम भी अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं और अपने जीवन को एक उच्चतम स्तर पर समझ सकते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ और इस दुनिया के सामने प्रकट होकर हर काल में धर्म का नाश होता है, यानी कि अधर्म, करप्शन, पाप बढ़ने लगता है। तब किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, दोस्तों, जो आए और सब कुछ ठीक करें। जब जब धर्म खतरे में आता है, तब तब कृष्ण अपना एक रूप रचते हैं और हमारे बीच में प्रस्तुत होते हैं, प्रकट होते हैं, और इसी प्रकट होने को ही अवतार कहते हैं। हर युग में आपको एक अवतार की कहानी मिलेगी जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लेता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान कृष्ण अपने अवतार के माध्यम से धर्म की स्थापना करने का कार्य करते हैं। धर्म की स्थापना का अर्थ है साधु पुरुषों के उद्धार करना, पाप कर्म करने वालों का विनाश करना और समाज में न्याय और समरसता की स्थापना करना। भगवान कृष्ण हमें समय समय पर धर्म की महत्वपूर्ण बातें याद दिलाते हैं, जो हमें सच्चे और न्यायप्रिय जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करती हैं। आज की दुनिया में जीवन कठिन हो जाता है, लेकिन धर्म के माध्यम से हम अपने मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म हमें सच्चाई की राह दिखाता है और हमें अपने कर्मों के माध्यम से अच्छाई और सत्य की ओर ले जाता है। इसलिए हमें हमेशा धर्म की रक्षा करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए, ताकि हम सभी अच्छे और समर्थ समाज का निर्माण कर सकें। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन।
कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म अलौकिक है, यानी इस लोक का नहीं। जैसे हम सब का जन्म होता है वैसे कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। जो यह बात समझ लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होता है। मनुष्य के जन्म का एक तरीका है, हम वही समझ सकते हैं, लेकिन कृष्ण उनका जन्म दिव्या और अलौकिक होता है, डिवाइन और इस दुनिया से अलग। इसीलिए उनके अस्तित्व को आसानी से नहीं समझा जा सकता, लेकिन जो भी कोई इस बात को समझ जाता है वह भी जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल सीधा कृष्ण को ही प्राप्त होता है। ज्ञान की बात है तो आसानी से कैसे समझ में आएगी दोस्तों, और अगर समझ आ गई तो फिर किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहेगी। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता है, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभा वमाकता है। जिसका मोह गुस्सा और डर खत्म हो चुका है, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, उनके कहे ज्ञान पर सच्चे मन से चलते हैं, वह कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने अपने अंदर के मोह या डर जैसे भावों को खत्म कर दिया है, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और खुद को जो कृष्ण को सौंप चुके हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, उन्हें मोक्ष मिल चुका है। इस दुनिया में रहकर उस दुनिया की बात आप समझेंगे कैसे दोस्तों? अगर उसकी माया समझनी है तो पहले अपनी फीलिंग्स और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करिए। ये यथा मन प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजा में हैं। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही बताए रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों, कृष्ण यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो उनको भजते हैं, कृष्ण वापस से उनको उसी प्रकार भजते हैं। कहने का अर्थ है कि जो कृष्ण के स्वरूप को, उनके ज्ञान को और उनकी कही बातों को अच्छे से समझ जाता है, वह एक तरह से कृष्ण में मिल जाता है। यह भजने से मतलब पूजा पाठ या आरती मत समझ लीजिएगा दोस्तों। सच्चे अर्थों में भगवान को भजने का मतलब है उसकी कही बातों पर चलना। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त यह देवता है, क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए होता है वह देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। सच्चे मन से सिर्फ कर्म करना, कर्म करते हुए फल की ही नहीं, देवता और ईश्वर को भी याद रखना। ऐसे करने पर फल जल्दी मिलता है। कर्म किया है तो फल तो आएगा। चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मन विद्य कर्तारम व्ययम्। यहाँ कृष्ण हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई जो हम भूल चुके हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उसे सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में करता ही जान, जिसे हम जात या जाति कहते हैं। वह आपके गुण और कर्म पर निर्भर करती है, जन्म पर नहीं हो सकता है। क्या आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो, आपके माता और पिता अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप धूर्त हैं, झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं, तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। न मन कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, इति मन योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्म करना है लेकिन उसमें बंधन नहीं, यह कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों।
इसलिए जरा ध्यान देकर सुनिएगा। कर्म को पूरी लगन से अपना कर्तव्य समझ के आपको करना है, लेकिन उसमें बंद कर उसके फल के लिए परेशान नहीं होना है। आपने परीक्षा दी या किसी चुनौती का सामना किया, अब उसके रिजल्ट का आपको इंतजार है और आप सोच रहे हैं कि ना जाने क्या होता है। भगवान अच्छा कर देना यह गलत है। सच्चे मन से कर्म करिए और आगे बढ़ते रहिए। भगवान से यह मत कहिए कि वह सब अच्छा करें, आप अपना कर्म अच्छा करिए, उसके बाद उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। भगवान को अच्छा फल देने के लिए कभी मत कहिए उससे कुछ नहीं होगा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि समय के साथ बदलाव आता है, लेकिन धर्म और सत्य कभी नहीं बदलते। वे कहते हैं कि पूर्वजों ने भी इसी तरीके का अनुसरण किया था और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसलिए अगर अर्जुन को भी मोक्ष की इच्छा है तो उसको भी उसी राह पर चलना चाहिए। यह निष्काम कर्म की महत्वपूर्णता को बताते हैं, जो हमें ईश्वर की प्राप्ति की दिशा में ले जाता है। धर्म और नैतिकता के मानकों को अपनाने का संदेश यहाँ भी स्थिर रहता है। इससे साफ होता है कि सफलता के रास्ते पर मेहनत और उद्यम का महत्व अटल है। किं कर्म किं कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्य से शुभात्। कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आखिर कर्म होता क्या है, कुछ भी करने को क्या कर्म कहते हैं। हर समय हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परंतु कृष्ण कर्म और अकर्म का भेद खोलेंगे और समझाएंगे कि कैसे इसको समझकर आप कर्म योग में लगा सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति है। दोस्तों, कर्म का अर्थ है हमारे कार्य और क्रियाएं। यह हमारे जीवन में हर क्षण का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारे कर्मों के माध्यम से ही हम अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक क्षण को अपने अनुभवों से रंगीन बनाते हैं। जब हम जीवन में कुछ करते हैं तो हमारे कर्म हमें उस क्रिया के फल के द्वारा परिणाम देते हैं। इसी तरह कर्म अकर्म और विकर्ण के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए और कैसे सही निर्णय लेने होते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण हमें यह बताते हैं कि हमें कर्म के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन को कैसे संवारना है। यह हमें जीवन के हर क्षण को आसानी से निर्णय लेने की कला सिखाता है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह और लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। और ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब क्या हुआ, यानी जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उसे पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वह खुद है, वह कर्म में अकर्म को देख रहा है, कर्म को कर्तव्य मान के कर रहा है, लेकिन दुनिया जहान में या खुद अपने आप से उसका डंका नहीं पीटना चाहिए। दोस्तों, उसे यह नहीं करना चाहिए कि मैंने ये कर दिया या वो कर दिया। अपना काम करना है, उसके फल के बारे में नहीं सोचना है और अपने अगले काम अगले कर्तव्य में लग जाना है। यही है कर्म में अकर्म को देखना। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता है।
ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडितम बुधा है। कृष्ण कर्म को आगे समझाते हुए कहते हैं, जिसके शास्त्रों द्वारा ठीक बताए गए कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके सारे कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जान भी पंडित कहते हैं। दोस्तों, सीधी भाषा में इसे यूं समझिए कि कर्म करना है और उसे भूल जाना है, लेकिन कौन सा कर्म शास्त्र सम्मत है? जी हाँ, शास्त्र सम्मत जिस कर्म को शास्त्र ठीक बताएं। शास्त्र कौन से कर्म को ठीक बताएंगे? जिसमें धर्म का पालन है, जिसमें आपका कर्तव्य, आपके रिस्पांसिबिलिटी पूरी होती है। किसी भी काम को अपने स्वार्थ के चलते आप अच्छा या बुरा कह सकते हैं, लेकिन सही कर्म वही है जो शास्त्र सम्मत है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जब हम अपने कर्मों को सामर्थ्य पूर्वक और निष्कपटता से करते हैं तो हमारी उन्नति स्वतः ही होती है। यही वजह है कि गीता में कहा गया है कि हमें कर्मों के फल की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिर्फ कर्म करने में लगे रहना चाहिए। इस तरीके से हम अपने आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। यही सच्चा सफलता का मार्ग है। इसलिए हमें ध्यान में रहकर अपने कामों में लगे रहना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त होकर उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते रहें और जीवन के हर पल को खुशी और संतुष्टि से जीना चाहिए। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण योगी की डेवलप्ड अवस्था के बारे में बता रहे हैं, जिसने अपना अंतरण यानी मन और इंद्रियों के साथ में शरीर को जीत लिया है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया है। ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष कहा जाता है। आपका मन अंतरण आप में कल्पनाएं जगाता है, आशाएं जगाता है, तब आप उसके ख्वाबों में होते हैं। जो आपका मन कहता है आप वही करते हैं और आप अपनी आशाओं के वश में होते हैं। लेकिन जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह सिर्फ शरीर संबंधी कर्म करता है। वह कर्म करता है पर नहीं भी करता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समय सिद्धा व सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जिसको बिना मांगे जो मिले वह उसी में संतुष्ट रहे और जिसे दूसरों से जलन नहीं होती, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूट चुका है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में बराबर रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। कर्मयोगी की डेफिनेशन को समझाते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि योगी को जो भी बिना इच्छा के मिल जाता है वह उसी में संतुष्ट रहता है। जो किसी से जलन नहीं रखता कि उसके पास मेरे से ज्यादा पैसा या शोहरत या नाम है, जो हार या जीत, सुख और दुख इन सब में एक जैसा महसूस करता है, वही असली कर्मयोगी है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। कर्मयोग का सच्चा अर्थ है अपने कर्मों को समर्पित करना और उन्हें भगवान के लिए करना। इस पथ पर चलने वाले योगियों को अपने जीवन का हर कार्य एक यज्ञ के रूप में देखना सिखाया जाता है। वे स्वार्थ से परे होते हैं और अपने कर्मों को फल की चिंता किए बिना करते हैं। उनकी सोच और कार्यक्षमता में ऐसा समर्पण होता है कि उन्हें भगवान के रूप में ही देखा जाता है। इसीलिए वे अपने आप को बड़े आत्मविश्वास और अहंकार से मुक्त रखते हैं। ऐसे कर्मयोगी जोगियों का मन सिर्फ परमात्मा के प्रति भक्ति और प्रेम से भरा होता है। उनके लिए मोह और ममता का कोई स्थान नहीं होता। उनका सब कुछ परमात्मा में ही स्थानित होता है। इसी कारण से उन्हें मोक्ष का अनुभव होता है, क्योंकि वे अपने जीवन के कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करते हैं।
इस अद्वितीय संबंध को समझना और अनुभव करना हम सभी के लिए संभव है। यही श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। कृष्ण कहते हैं, जैसे यज्ञ में चढ़ाया जाए वह ब्रह्म है और हवन करने के लिए जो द्रव्य इस्तेमाल में लाया जाए वह भी ब्रह्म है। साथ में जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाए वह भी ब्रह्म है। ऐसे हवन को करने वाला जोगी जो फल पाता है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म से यहाँ मतलब है सबसे बड़ा सत्य। चारों तरफ जो दुनिया आप देखते हैं ना दोस्तों, यह इसी सच का एक रूप है। अपनी हर रोज की जिंदगी में ऐसी गुनी बातें कई बार मुश्किल लगती है। ऐसा लगता है कि किसके लिए किसके पास टाइम है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इसे सच बदल जाता है। कृष्ण की इन बातों से ब्रह्म को समझने की कोशिश तो करिए दोस्तों। दैव मेवा परे यज्ञ योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञाव परे यज्ञ यज्ञ नैवोप जुह्वति। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मान यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं। देवता का अर्थ है जिन भगवान के रूपों की हम पूजा करते हैं। यही यज्ञ का एक रूप होता है जो हमारे जैसे लोगों के लिए है। जो पहुँचे हुए कर्म योगी होते हैं वह यज्ञ में अपना सब कुछ ब्रह्म को सौंपते हैं। उनका हर अनुष्ठान ब्रह्म के लिए होता है। चाहे आप राम कृष्ण शिव या दुर्गा या अपने किसी अभीष्ट को याद करके यज्ञ करें या ब्रह्मा को सबसे बड़ा सच मानकर कर्म करें, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। बस यह ध्यान रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है जिसमें आप उसे ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप के बस काम में लग जाते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। यह श्लोक हमें जीवन में संयम की महत्वपूर्णता को समझाता है। कृष्ण भगवान के उपदेश के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि हमें अपने इंद्रियों को वश में करने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। यहाँ संयम की आग का उल्लेख करके हमें यह सिखाया जा रहा है कि संयमी व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने वश में करके उन्हें प्रेरित करता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति अपने इंद्रियों की गाड़ी में बैठकर उनका अनुसरण करता है। यह सब हमें यहाँ बताता है कि हमें अपने मन को शांत रखना और अपने इंद्रियों के प्रति नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है। यह श्लोक हमें समझाता है कि हमें अपने आदर्शों पर ठहरकर और सच्चाई की राह पर चलकर अपने कार्यों को दिशा देना चाहिए, न कि मायावी और असत्य की ओर आकर्षित होना चाहिए। इसलिए हमें संयमी और विचारशील बनने का संकेत मिलता है ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अपनी इंद्रियों को अंतरण को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में लाते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उस समय उनका ज्ञान ही उन्हें बताता है कि उनके जीवन का लक्ष्य यह नहीं कुछ और है। आप खुद सोचिए, हर काम के दो पहलू होते हैं। उसे करते हुए आपको पता होता है कि क्या सही तरीका और क्या गलत, तब आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। यह ज्ञान ही तो है जो आपको सही रास्ता चुनने के लिए कहता है। हमें गीता के माध्यम से यही ज्ञान दे रहे हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रता है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हर व्यक्ति का युद्ध और कर्म अलग अलग होता है। किसी का यज्ञ उसके कर्म का ही एक रूप होता है। कई लोग अनेक तरह के यज्ञ करते हैं, कुछ द्रव्य संबंधी, कुछ तपस्या रूप और कुछ अहिंसा या स्वाध्याय रूप। कोई भगवान की पूजा करता है, कोई तपस्या करता है और कोई योग साधना करता है।
इसलिए हमें स्वयं का युद्ध पहचान अपने कर्म का चयन करना चाहिए। यह हमें समझाता है कि हमें अपने अद्वितीय पथ को चुनने का समय आ गया है और हमें उसमें स्थिरता और समर्पण से चलना चाहिए। अपाने जुह्वति प्राण प्राणे पान तथा प्रे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा है। अपरे नेताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेपेते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा है। इस श्लोक में कृष्ण प्राणायाम से जुड़े आयाम बता रहे हैं। जरा ध्यान देकर सुनिएगा दोस्तों। कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पारायण पुरुष प्रण और अपन की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। यह सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना, अपान का मतलब सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है। बहुत से योगी अपनी सांसों के आने जाने पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, परंतु हम में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। हमारी सांसें तो मजबूरी में चलती हैं, क्योंकि नहीं चली तो हम मर जाएंगे, लेकिन जोगियों के साथ ऐसा नहीं होता। प्राणायाम से हम अपने पर संयम करने में सफल होते हैं और यही बात कृष्ण हमें बता रहे हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन नाय लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। यज्ञ का अद्भुत महत्व समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से प्राप्त होने वाला अमृत सदैव सनातन ब्रह्म परमात्मा की ओर प्रेरित करता है। यज्ञ की प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले पुरुषों को आनंद और सुख की अनुभूति होती है, जो उन्हें परम परमेश्वर के साथ एकात्मता में ले जाती है। विपरीत जो यज्ञ नहीं करते वे भगवान के प्रति उपक्रमशील नहीं होते और उन्हें आत्मिक शांति और सुख का अनुभव नहीं होता। फिर भी अगर हम यज्ञ की प्रक्रिया को समझें तो हमें यह समझने में आसानी होगी कि जो भी हम करते हैं उसका फल हमें भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए। इस आशीर्वाद में संतुष्ट होकर हमें अगले कर्मों में भी समर्थ बनने का संदेश मिलता है। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान स्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। कृष्ण आगे कहते हैं कितने ही तरह के यज्ञ वेद की वाणी में बताए गए हैं, उन सबको तो मन इंद्री और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार इन यज्ञों का मूल तत्व इनकी रियलिटी जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। कितने ही यज्ञ वेदों में बताए गए हैं और कई यज्ञों के बारे में श्री कृष्ण ने भी बताया, जैसे अपने पर संयम रख इंद्रियों को वश में करना, यज्ञ में देवताओं को अर्पण करना, सांसों को नियम में रख प्राणायाम करना। यह सारे यज्ञ ही तो हैं। यह यज्ञ अगर हम सच्चे मन से करेंगे तो इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए निकल सकते हैं। श्रेयान् द्रव्यम याद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ से अच्छा ज्ञान यज्ञ होता है। एक यज्ञ तो वह होता है जिसमें हवन में आप देवताओं का आवाहन कर उन्हें अलग अलग द्रव्य जैसे घी इत्यादि चढ़ाते हैं, और एक दूसरा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, जिसमें आप अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रण में रखते हैं, अकर्म करते लेकिन उसके फल में इच्छा नहीं रखते। यह सारे ज्ञान यज्ञ है और यह द्रव्य यज्ञों से कहीं अच्छे हैं। इसीलिए ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार करता है, हमें उनसे जोड़ता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन्स तत्वदर्शिनः।
वास्तव में अर्जुन के इस संवाद से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, ज्ञान का महत्व। अर्जुन की तरह हम सभी भगवान के सामने नहीं हो सकते, लेकिन हम भी ज्ञान के खोज में उत्सुक हो सकते हैं। यदि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम ज्ञानी व्यक्तियों के पास जा सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं। यह न केवल हमारे ज्ञान को वृद्धि करेगा, बल्कि हमें अपने जीवन को सामर्थ्यपूर्ण और संवेदनशील बनाए रखने में मदद करेगा। इसलिए अर्जुन की तरह हमें भी साहित्यिक गुरुओं से संवाद करने और उनसे सीखने का संदेश मिलता है। यह हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और सच्चे ज्ञान के प्रति आकर्षित होने में मदद करेगा। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसे तत्वज्ञान का उपदेश दिया, हमें भी उसी तत्वज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हम सब अपना काम करते हैं, कमाते हैं, हमारा परिवार बढ़ता है, हम बूढ़े होते हैं और इस तरह से यह चक्कर निरंतर चलता रहता है। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्या जरूरत है ऐसा करने की? क्यों आए हैं इस दुनिया में? हम अज्ञानियों को इसके उत्तर की जरूरत नहीं पड़ती। आपके आसपास कितने लोग यह सवाल करते हैं? ज्यादा नहीं, लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी ज्ञान है ना वह यह जानना चाहता है, और यही जानने के लिए हमें तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी तो हम मोह से छूटेंगे और भगवान की इस दुनिया को समझने की कोशिश भी करेंगे। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनः सन्तरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब यह मत लगाइएगा कि पहले पाप करिए फिर ज्ञान हासिल करिए और बच जाइए। कृष्ण यह कह रहे हैं कि आप इस भ्रम में डाउट में मत रहिएगा कि हम बहुत बड़े पापी हैं, हमने तो कभी यज्ञ या भगवान को अच्छे से याद नहीं किया, तो ज्ञान हासिल हम कभी कर ही नहीं सकते। हर कोई कर सकता है, जिसमें इच्छा है ज्ञान को हासिल करने की वह हर कोई कर सकता है। भगवान की असलियत जानने की वह ज्ञान पर सवार होकर बाकियों से कहीं आगे भी निकल सकता है। तो देर किस बात की दोस्तों, लिए प्रारंभ करें। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई आग में ईंधन जलकर खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि हमारे सारे कर्मों को भस्म कर देती है। ईंधन को जब आप आग में डालते हैं तो ईंधन बचता नहीं, सब आग बन जाता है। उसी तरह से जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, जब आप ज्ञानी बन जाते हैं तो आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों, कर्मों के खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। कर्म करते हैं उसे कर्तव्य मानकर, ना कि उसके फल के लिए। यही तो ज्ञान है जिसे हम सबको जानना चाहिए। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। दोस्तों, ज्ञान वास्तव में हमें स्वतंत्रता का आदान प्रदान करता है और यह हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है। कर्म योग के माध्यम से हम निष्काम कर्म करके अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन को उच्चतम ज्ञान के साथ भर सकते हैं। यह अद्वितीय योग हमें एक स्वस्थ मानसिक स्थिति में रखता है, जिससे हम ज्ञान को समझने के लिए सजग और तत्पर रहते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति ज्ञान की खोज में है, वह निष्काम कर्म के माध्यम से उसे हासिल कर सकता है और अपने जीवन को समृद्ध बना सकता है।
श्रद्धा वाल्लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांति मचिरेणाधिगच्छति। इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना देरी के उसी समय ही उसे भगवान की परम शांति मिलती है। जब आप एग्जाम परीक्षा देने जाते हैं और अगर आपको सारे जवाब मालूम है तो परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों, उसी तरह से जो इंद्रियों को वश में करने की कोशिश कर रहा है, जिसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, उसको इस दुनिया की सच्चाई समझने में या ज्ञान हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगता। सही लगन और सही तरीके से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। बिना श्रद्धा के जीवन एक अंधेरी गुफा की तरह हो जाता है जिसमें समय बीत जाता है पर दिशा नहीं मिलती। असंशय ही जो सही और गलत का फैसला करने में सक्षम नहीं होता, वह खुद को खो देता है। उसका जीवन अदृश्य हो जाता है, जैसे कोई सागर में डूबता हुआ नाविक। इसलिए हमें हमेशा श्रद्धा और आत्मविश्वास में जीना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन की सही दिशा में आगे बढ़ाता है। जीवन की हर कड़ी में कुछ सीखने और अनुभव करने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास करो, हर अनुभव हमें एक नई सीख देता है और हर सीख हमें जीवन की अद्वितीयता को समझने की दिशा में आगे ले जाती है। इसलिए अपने जीवन को खोजने और समझने के लिए संदर्भों को प्रतिस्थापित करें और हमेशा उत्साहपूर्वक आगे बढ़े। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। कर्मयोग के माध्यम से हमें यह सिखाता है कि हमें कर्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण की बातों से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारे कर्मों का सम्मान करना और उन्हें सच्ची भावना के साथ करना हमें शांति और संतोष की प्राप्ति में मदद करता है। इसी तरह हमें शंकाओं और अनिश्चितताओं को दूर करके अपने कर्मों में पूर्णता और समर्पण की भावना से काम करना चाहिए। यह अध्याय हमें आत्मविश्वास और निर्णय की प्राप्ति का मार्ग प्रदान करता है। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वेन संशय योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे भारतवंशी अर्जुन, तू जो भी कर्म कर रहा है वह स्वयं में अद्वितीय है। तू जानता है कि वह कर्म तेरा कर्तव्य है, फिर उसे क्यों सोचता है, क्यों नहीं काम करता? जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो भगवान के इस योजना का हिस्सा बन और अपने कर्तव्य को निभा। युद्ध की तैयारी कर अर्जुन। भगवान के आध्यात्मिक उपदेशों के साथ तू वीरता और उदारता के अंधकार से प्रकाश का मार्ग चुन। कर्मयोग तुझे ताकत देगा और अंत में सफलता की प्राप्ति होगी। इस युद्ध के मैदान में खड़ा हो और भगवान की कृपा का आशीर्वाद ले। हमें भी अपने जीवन के हर क्षण में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। चिंता की बजाय हर काम को ध्यानपूर्वक करें और उसे भगवान के चरणों में समर्पित करें। तो दोस्तों, इस चौथे अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के संबंध को समझाने का अद्वितीय मार्ग मिला है। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें समझ मिलती है कि ज्ञान और कर्म का संतुलन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हमें संसार के व्यवहारिक मुद्दों का समाधान करने के लिए विशेष उपायों का उल्लेख मिलेगा। तो दोस्तों, अगले अध्याय में हम और अधिक गहराई से गीता की आज्ञा को समझें और अपने जीवन को उसी दिशा में अग्रसर करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।